हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। महिलाओं के लिए निकली हुई 3 नई भर्तियां जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। 3 नई सरकारी नौकरी के फॉर्म्स निकल कर आ गए हैं। मैं पहले ही यहाँ पे बता देती हूँ, ये बम्पर भर्ती रहने वाली है। अगर आप महिलाएं हैं तो इसमें आपको विशेष छूट मिलने वाली है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है या 12वीं पास करी हुई है या फिर ग्रेजुएट पास है तो काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट्स हैं जिसमें आप किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं देने वाले हो, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं होने वाला। सो गाइज यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, इसकी नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है 2025 की। ये बड़ी और बम्पर भर्ती मानी जाएगी। तीनों पोस्ट मिला के टोटल 500 से भी ज़्यादा पोस्ट्स हैं, सीट्स हैं। आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप भी 2025 में एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। महिलाओं के अलावा लड़के भी ये फॉर्म भर सकते हैं, लड़कियां भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को विशेष छूट मिलने वाली है। फॉर्म कैसे फिल करना है सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो सबसे पहली भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। ये निकाली है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से। इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। स्टार्टिंग डेट है 20 जून और लास्ट डेट है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई से पहले आपको इसका फॉर्म फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डेजिग्नेशन है आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर। टोटल पोस्ट आपकी 19,503 पोस्ट है। इतनी सीट्स हैं। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप 12वीं पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फिल होगा ऑनलाइन और स्टार्टिंग डेट है 20 जून। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर में 12th पास मांगी गई है। वहीं पे आंगनवाड़ी असिस्टेंट के लिए भी 12वीं पास मांगी गई है। अगर आप 12वीं पास है तो यहाँ पे आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट की। जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 ईयर्स है। 18 से लेके 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर की 11,500 पर मंथ यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। वहीं पे आंगनवाड़ी असिस्टेंट के लिए 25,300 से लेके 80,500 पर मंथ यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपकी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है, विच मीन्स जो भी आपकी क्वालिफिकेशन में मार्क्स हैं उसके बेसिस पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहीं पे अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जर्नल है UR EWS उनको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। SC ST BPL के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो 10th 12th मार्कशीट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई एप्लीकेबल है तो इनकम सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या कोई भी वैलिड ID कार्ड हो जैसे कि पैन कार्ड हो गया, कोई भी ID प्रूफ हो वो एक चलेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कोई है तो आपको यहाँ पे लगाना होगा। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो स्टार्ट हो गए थे 20 जून से और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई से पहले आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है? सिंपली आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हुई है, इस पे जाना है। देन जाने के बाद वहाँ पे नोटिफिकेशन होगा, उसको चेक करना है कि वहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप एलिजिबल है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देखने के बाद वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको पूरी डिटेल्स फिल आउट करनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी वहाँ पे मांगे गए हैं, सिग्नेचर हो गया, आपका इमेज हो गया या जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो स्कैन करके वहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। निकालने के बाद आपको उसको रख लेना है फॉर फ्यूचर यूज। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑफलाइन है। जॉब लोकेशन आपकी मध्य प्रदेश रहने वाली है। तो एक बार मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना क्योंकि यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। ये आपकी वैकेंसीज हैं, उसके नीचे आपको दिया हुआ है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको एप्लीकेशन फिल करने में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे हर पॉइंट में आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे आपको फिल करना है। तो इसको ज़रूर पढ़ लेना।
इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके एक बारी चेकआउट कर लेना। तो ये थी आपकी पहली नौकरी। अब हम दूसरी नौकरी के बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरी भर्ती आई है वो आई है होम गार्ड से। सो डिपार्टमेंट है होम गार्ड डिपार्टमेंट, पोस्ट नेम है होम गार्ड। एलिजिबिलिटी है यहाँ पे 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 44,000। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फिल होगा ऑनलाइन। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया, मेल हो फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो होम गार्ड मेल 10वीं पास मांगा गया है, होम गार्ड फीमेल में भी 10वीं पास मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो जर्नल के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 45 है। ओबीसी SC ST वालों के लिए मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम है 48 ईयर्स विद रिलैक्सेशन। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम है 45 ईयर्स, सम रिलैक्सेशन में अप्लाई। अगर हम यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक पे आपका 44,900 पर मंथ रहने वाला है। ये सिर्फ बेसिक पे है, इसमें अलाउंस भी ऐड होके आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका PET एंड PST होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड्स। देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज हाइट और चेस्ट मांगी गई है। जर्नल OBC SC वालों के लिए हाइट मांगी गई है 167.7 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो ये सिर्फ मेल के लिए है, 78.8 से लेके 83.8 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन होना चाहिए। ये है जर्नल OBC SC वालों के लिए। जहाँ पे अगर हम ST की बात करें तो 160 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पे मेल के लिए पूछा गया है जो कि है 76.5 से लेके 81.5 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। अगर हम यहाँ पे PET टेस्ट की बात करें तो रनिंग में मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर्स इन 10 मिनट्स कंप्लीट करना है, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर्स इन 8 मिनट्स रनिंग कंप्लीट करनी है। वहीं पे एडिशनल इफ एनी राउंड की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को पुशअप्स के लिए बोल सकते हैं एंड फीमेल के लिए वॉकिंग या स्किपिंग। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो 10th पास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, UP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, NCC या फिर स्पोर्ट्स या फिर ITI सर्टिफिकेट कोई है तो आप लगा सकते हो, कैरेक्टर एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कोई है तो। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जर्नल OBC EWS वालों के लिए 100 रुपीज़ है, SC ST वालों की कोई भी नहीं है फीस, आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जुलाई में हो सकता है, और लास्ट डेट अभी बताई नहीं गई है, एग्जाम डेट भी बाद में आपको बताया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको लिंक दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको फिल करना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोले गए हैं वो आपको वहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर देना और इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। एक बारी मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन है, ये न्यूज़पेपर कटिंग है। इसको एक बारी ज़रूर चेकआउट कर लेना क्योंकि यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है कि कब तक आपका फॉर्म आ सकता है, कैसे आपको फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ एक बारी ज़रूर चेकआउट कर लेना, यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है। तो ये होगी दूसरी भर्ती। अब हम यहाँ पे तीसरी भर्ती की बात करते हैं। ये आई है SSC CGL रिक्रूटमेंट 2025। ऑर्गेनाइजेशन है SSC और जो पोस्ट नेम है वो वेरियस ग्रेजुएट लेवल पे यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। 14,582 वैकेंसीज हैं, तो बहुत सारी वैकेंसीज आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करना। जो आपकी सैलरी रहेगी वो पोस्ट वाइज के हिसाब से अलग अलग सैलरी रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है 4 जुलाई। 4 जुलाई से पहले आपको एप्लीकेशन फिल कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होंगे और ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जर्नल OBC EWS वालों को 100 रुपीज़ यहाँ पे पे करना है। SC ST PWD वालों को कोई भी फी पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 9 जून 2025 को और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई बहुत जल्दी आने वाला है, उससे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जो आपका फर्स्ट एग्जाम होएगा वो 13 से लेके 30 अगस्त के बीच में आपका फर्स्ट टायर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो कुछ पोस्ट की है 18 से लेके 32 ईयर्स, तो जो भी कैंडिडेट्स इसके बीच में लाई करता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग होएगी, तो आप वहाँ पे देख लेना। जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा 3 ईयर्स फॉर OBC,
5 years फॉर SC ST एंड 10 years फॉर PWD कैंडिडेट्स। तो इसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, आप एक बारी ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे वेरियस मल्टीपल पोस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इसको एक बारी चेकआउट कर लेना क्योंकि मल्टीपल पोस्ट है। हर पोस्ट में आपको बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। सो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेकआउट कर लेना। सो आप यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में बैचलर डिग्री मांगी गई है। वहीं पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस में भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। तो मोस्टली सब में बैचलर डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट डिसाइड करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नोटिफिकेशन का लिंक है, उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा, फिर टायर 3 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जिसमें एस्से लेटर आपसे पूछा जाएगा। टायर 4 में CPT या फिर DEST होगा। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो गाइस अब बात आ जाती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इसका चेकआउट करना है। पूरा नोटिफिकेशन आप एक बार ही देखोगे, गो थ्रू करोगे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कहाँ पे आप अप्लाई करते हो, क्या आपकी एज क्राइटेरिया वहाँ पे मांगा गया है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन भी चेकआउट करोगे। उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है। तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना क्योंकि वहाँ पे ब्रीफली इन डिटेल सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा। सो एप्लीकेशन फिल करने के बाद वहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको वो अपलोड करके सबमिट कर देना है। देन उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। अगर मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाऊँ तो इस तरीके का आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी हुई है कि लास्ट डेट कौन सी है, कब आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे फिल होने, कौन सा टायर कब होगा, टायर 1 टायर 2 सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कब एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे आपको इवन पोस्ट नेम विद एज लिमिट भी दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। नीचे जाके जैसे स्क्रॉल करोगे वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा हुआ है और क्या एज लिमिट है। पे स्केल भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप चेकआउट कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसको प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा। सो यहाँ पे आपका फॉर्म नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके का इंटरफेस शो होगा। ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके का आपके सामने आ जाएगा। सो बेसिकली इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और कैसे आपको अप्लाई करना है, इनके नोटिफिकेशन में सब कुछ इन डिटेल आपको बताया हुआ है, ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना। और बहुत अच्छी वैकेंसी है, तीनों की तीनों यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना। और 4 जुलाई बहुत जल्दी आने वाली है, उससे पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब